अस्सलाम वालेकुम क्लास। और आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे 6.1। इसमें हमें स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग से 2 क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन का सिर्फ डाटा लिखा है और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो आप बुक से देख सकते हैं। उसमें उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कहा है और इसके अलावा हमें फ्रीक्वेंसी और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें कहा है। तो ये मैंने ऊपर सिर्फ डाटा लिखा है और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से आपने किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के मैंने ये 4 कॉलम्स बनाए हैं और ये चारों की मैंने हेडिंग दे दी है। नंबर ऑफ मेंबर्स, टैली वाला जो तरीका है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपने ये सबसे पहले कॉलम बना लेना है। अब इस कॉलम के बाद आपने यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जैसे यहाँ सबसे छोटा नंबर 2 था और फिर आपने सबसे बड़ा नंबर देखना है, यानी ये कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज है। सबसे बड़ा है 12, तो ये 2 से 12 तक नंबर्स हैं। और ये डाटा उन्होंने जो दिया हुआ है ये उन्होंने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स बताए हैं, यानी जैसे एक फैमिली में 9 मेंबर्स हैं, एक दूसरी फैमिली में 11 मेंबर्स हैं, फिर नेक्स्ट फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। तो उन्होंने ये नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स बताए हुए हैं। तो अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बताएंगे। तो जो सबसे स्मॉल नंबर था यहाँ पे, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया नंबर 2, वो मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर लिख दिया है। और मैंने दिखाया आपको कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो नंबर है 12, तो वो नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैंने 2 से 12 तक सारे नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, मतलब भी कितने कितने मेंबर्स हैं, ये रेंज मैंने लिख दी है। अब हम टैली वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसमें आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर देखें 9, ठीक है, और आप 9 में यहाँ पे जहाँ पे भी 9 है, ठीक है, उसके सामने टैली वाले कॉलम में यहाँ एक मार्क लगा दें, ठीक है, एक निशान आप लगाएंगे, लाइन लगाएंगे। इसी तरह आप नेक्स्ट नंबर देखें 11, फिर मैंने 11 में एक मार्क लगाया है, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट जो नंबर था 4, तो एक मार्क मैंने 4 में लगाया। उसके बाद नंबर था 5, एक 5 में लगाया। फिर नंबर है 6, एक 6 में। फिर 8, और उसके बाद 8 के बाद 4 में दूसरा मार्क आ गया, ठीक है। और इस तरह मैं बाकी सारे मार्क लगाऊंगी। नेक्स्ट मार्क 3 में है, वो मैंने यहाँ पे लगाया है। बाकी लगाते हैं मार्क। नेक्स्ट 7 में, उसके बाद 8, उसके बाद 5, और उसके बाद अगेन 5, उसके बाद 8, 3, 4, 9, 12, 8, 9, 10, और उसके बाद 6, 7, फिर 7, फिर 11, नेक्स्ट ये 4, अगेन 4। अब आप देखें, जब आपने 4 लाइन के बाद 5 वाला यहाँ पे मार्क लगाना है तो वो आपने इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। तो ये इस तरह एक पूरा ये 5 का ये पेयर बन जाएगा। 5 मार्क आपने आगे नहीं लगाना, इसके ऊपर लगाना है। और अगर 6 दोबारा लगाना होगा फिर वो आप इसके आगे लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं 8, 4, अगेन 4 में एक आगे आ गया, 3, और उसके बाद 2, 7, 9, 10, 9, 7, 6, 9, 5 एंड 7। तो ये तमाम मैंने मार्क लगा दिए हैं। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं कि 2 कितनी बार आया है हमारे डाटा में। आप देख रहे हैं सिर्फ एक बार है, तो फ्रीक्वेंसी 1 है। 3 3 बार आया है, फ्रीक्वेंसी 3 है। उसके बाद 4 जो है ये 5 और 1 6 टाइम्स आया है, ये 4 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5, 6, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। तो ये टोटल अब हम देख सकते हैं कि हमारे पूरे डाटा में 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है। ये हमने सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख ली है। तो फर्स्ट चीज़ हमने यही फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड कर ली है। अब हम इसे काउंट करके भी देख लेते हैं, यानी सिग्मा एफ, सिग्मा ये निशान जो है ये सिग्मा का है, ठीक है। इसका मतलब है अब हम इन सबको टोटल करके लिखेंगे कि ये कितनी टोटल ये नंबर्स बन रहे हैं। तो ये बन रहे हैं 4, 6, 10, ये टोटल 39 बन रहे हैं, ठीक है। आपके डाटा में भी आपको जितने ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये टोटल 39 होंगे, आप काउंट कर सकते हैं। और ये टोटल 39 है। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ फाइंड करनी है वो है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम इनको ऐड कर करके यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन किस तरह से कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपने वैसे ही लिखनी है, ठीक है,
और सेकंड में आपने फर्स्ट 2 को ऐड करके लिखना है, यानी 1 और 3 को ऐड करके आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में इसी तरह आप ऐड करके लिखते जाएं। आपने यहाँ 2 को ऐड करके लिखा है और बाकी आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ कॉलम में आपने इन तीनों को ऐड करके लिखना है, 6, 7, 8, 9 एंड 1, 10, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में आपने इन चारों को ऐड करके लिखना है। उसके बाद आपने इन सबको ऐड करके यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर इन सबको, और फिर यहाँ से 1 से 5 तक ये सब ऐड करके लिखने हैं। उसके बाद यहाँ तक ऐड करके सारों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक, और इस तरह आप इनको ऐड करते जाएंगे। और नेक्स्ट आप जब यहाँ तक टोटल ऐड करेंगे तो ये टोटल 39 बनेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।